Imagine yourself walking in a village जहाँ 150 लकड़ी के बने घर हो, जहाँ एक ठहराव हो, जहाँ मोनास्ट्री के बेल्स का वो सेरीन साउंड आपके कानों तक पहुँचे और आपको एक अलग ही शांति महसूस हो, जहाँ साल के कुछ महीनों तक सारे घरों पे ताले लगे होते हैं और यहाँ कोई नहीं होता। जी हाँ, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और इस गांव का नाम है बागोरी, विच इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चांदी वाली अन्नपूर्णा जी, स्वर्ण प्रतिमा गंगा जी और चांदी वाली सरस्वती जी, गंगा जी की चरण पादुका, ये चारों डोली में बैठ के ऊपर गंगोत्री से मेरे यहाँ ये भोग मूर्ति कहलाती है। बोल गंगा मैया की जय, बोल राजा भगीरथ महाराज की जय। और मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रैवल इज जस्ट नॉट अबाउट गोइंग टू प्लेसेस, इट्स समथिंग स्पेशल। एंड वैसे ही दिस वॉज समथिंग I needed from a very long time. I started feeling that this wasn't just a place. It felt like an escape for me because I've seen those nights, the ones where everything was quiet around me, but inside it was just noise. 2 years in Kota, वही same room, वही same routine, वही same pressure, and slowly मैं खुद को कहीं ना कहीं fade out feel करने लगा. I started feeling कि I stopped recognizing myself. पर यहाँ चीज़ें अलग थी, चीज़ें वैसी थी जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं फील करना चाहता था. I was laughing again, I was happy and it was beautiful. No expectation, no comparisons. बस यही चाहिए था. And life is beautiful. And when I was returning back to my homestay, I met a little friend, Dogesh, जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था. ले भाई, इसने बेइज्जती कर दी. काजू बेटा, काजू तो खा ले यार दोस्त. काजू अच्छा है यार. नहीं खाया वो. बैठ गया भाई वो. अब हमारा दोस्त दोगेश कुछ खा तो नहीं रहा था, वो बस शाम तक वहीं बैठे रह गया. और जब हम बागोरी के लिए निकलने लगे तो वो भी हमारे साथ चल पड़ा. आपको लिफ्ट चाहिए दोगेश भाई? हाँ. और यहाँ के रोड्स इतने खूबसूरत कि हम मुखवा से बगोरी पैदल ही चले गए और रास्ते में हमें छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिल रहे थे. योगेश भाई हमें बागोरी ले जा रहे हैं. योगेश भाई भाई बस करा रहा है बढ़िया. And the very first thing I noticed here was कि यहाँ पे बुद्ध मोनास्ट्री थी और उसके बगल में ही एक हिंदू टेम्पल था. तो जब मैंने एक फौजी अंकल से पूछा
तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम बुद्ध भगवान को भी मानते हैं और हिंदू भगवान को भी मानते हैं। वो बिलीव करते हैं कि भगवान तो एक ही है, बस हमने नाम अलग अलग दे दिया है। अच्छा, इन पे पत्थरों पे मंत्र लिखे हो पूरा? ये मंदिर ऐसा है ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं ना जी। अच्छा अच्छा। ये बौद्ध धर्म, हमारा भाषा कुछ और भाषा है ना। हाँ जैसा पानी के लिए छू बोलता है अच्छा। और लकड़ी के लिए सिंह बोलता है, हमारी भाषा भोटिया भाषा है। हाँ तो ये इसी का ये बना रहे हैं ना तिब्बती। ये तो तिब्बती का उसमें है ना। है तो हम भोटिया हिंदू है। अच्छा। हाँ हिंदू है ना, असली हिंदू है। तो 2 गांव है, नेलांग और जादू, नाम सुना हो? मैंने तो सुना है। पहले हमारा गांव वही था ना, अच्छा। वहाँ से भगा दिया। तब अब यहाँ पर अपने नाम से है ना, दादा परदादा सन 62 तो भगा दिया। वो तो मेरे पिताजी था ना, परदादा तो नहीं था, दादा था हमारा। हाँ तो सन 1962 में भगा दिया। तो हमको ये ज़मीन दे दिया, अपने नाम से कर दिया ये ज़मीन ना, गवर्नमेंट सरकार। और पीछे बगीचा है, और अब उस समय रोड नहीं था, अब रोड बन गया, वो सरकारी है। वो सब सरकार, तब तोड़ डाल दिया सब, पेड़ लगा दिया गाँव वाले ने, बाद में सब तोड़ गया। बाहर जाओ, क्योंकि सरकारी है, किसी का नाम पे नहीं है। और ये गांव पूरे नाम का है। वो तो बहुत पहले का, बहुत 62 से भी पहले का। तो आपका जन्म कब का है? मेरा सर सन 1963। हाँ अच्छा 63 का। तो उसके आप सीधा फिर यहीं पे मतलब ना 62 में तो लड़ाई हुआ ना, हाँ, 62 जैसे लड़ाई हुआ गांव खाली कर दिया, तो 63 में जन्म हो गया मेरा। अच्छा। तो ये तब से फिर आप यहाँ पे फिर आप बाद में आर्मी ज्वाइन कर ली? हाँ, लद्दाख रहा, जम्मू कश्मीर रहा, हिमाचल रहा, और पिथौरागढ़ रहा, दिल्ली रहा, मध्य प्रदेश शिवपुरी रहा। अब सब जगह घूम के अब रिटायर आ गया। सेम सिचुएशन था मेरे पापा के साथ। हाँ। तो उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन की 1983 में। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद 26 साल उन्होंने जॉब किया। अच्छा अच्छा। 2009 में वो भी रिटायर हुए। अच्छा, हाँ। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं ना, मैं भी 2009 में रिटायर। कानपुर में पोस्टिंग थी। हाँ, हिमाचल, लद्दाख। एकदम सेम सिचुएशन हुई थी। अच्छा है, लद्दाख ना, मेरी बात तो सुनो। 9 बार तो हमने जहाज में बैठा, फिर 6 बार हेलीकॉप्टर में। तो सीधे जाता होगा। हाँ ले तो बहुत ठंडा है ये बाबा, ऐसा कहाँ घूमता है। हम चप्पल में घूम रहे हैं यहाँ। इससे भी ठंडा आपको लगा? अरे इससे भी हाइट में है ये बाबा। आप जैसे एक कपड़े धोएगा तो बाद 5 जैसे अभी धोया, 1 सेकंड में आप जाएगा तो बर्फ ऐसा बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा। लकड़ी बस ऐसा तोड़ भी नहीं सकेगा ये, जैसे ही है ना पूरा पैक, पूरा कवर करके पूरा सकते हो। हाँ, फौजियों तो साधन है ना। इस गांव के लोग शुरू से ही यहाँ नहीं रहते थे। ये लोग पहले नीलोंग वैली में रह के तिब्बत के साथ ट्रेड किया करते थे, मगर 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद उन्हें वहाँ से बागोरी शिफ्ट कर दिया गया और तब से ये लोग बागोरी में ही रहने लगे। ये पुराना मकान है, इसमें दम है। हाँ, दम इसमें तो है। गरम रहता है, गरम। तो पूरा पत्थरों को यूज करके और ऐसा लकड़ी की लकड़ी का एक ट्राइबल है भाई बस तो। नेचुरली वही आती है। और यहाँ क्रिकेट खेल के मुझे वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए, जब हम अपने गली में खेला करते थे, जहाँ पे एक दीवार 4 होती थी और दूसरी दीवार 6 होती थी, और अगर दीवार के पार मार दिया तो आउट हो जाते थे। और मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना और खुश रहना। और ये लोग पता है पहली बार मिले थे, पर ऐसा लगा ही नहीं जैसे बचपन के वही दोस्तों में से कोई एक हो। ये मोमेंट, ये छोटी सी गेम, बिल्कुल छोटी सी, बट पता नहीं ये बहुत चीज़ें याद दिला गई। क्रिकेट से प्यार तो था, पर जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट सा गया था, और आज इस मोमेंट पे सब याद आ गया। भाई जी यहाँ से हमारी अगली डेस्टिनेशन थी लामा टॉप का ट्रैक करना। अब ये ट्रैक दिखने में तो बहुत ही छोटा था
और डिस्टेंस वाइज भी बहुत ही छोटा था, बट वी गॉट इट रॉन्ग। हम जैसे जैसे ट्रेल पे आगे बढ़ने लगे, हमें बड़े बड़े पत्थर मिलने लगे और स्टीप चढ़ाई जो हमको चढ़ने में बहुत ही मुश्किल कर रही थी। Till now, everything was going very good, very smooth. But at one point, we had our friend Sameer with us, जो कि थक गया, and he was completely frustrated and completely exhausted. पानी पी ले। उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था and he was कंटिन्यूसली लुकिंग एट द टॉप। वो कह रहा था कि बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। बट आफ्टर दैट हमने उसको थोड़ा हाइप अप किया, थोड़े कॉन्वो को लाइट अप करने की कोशिश की, एंड उसके बाद ही सिंपली गॉट अप, स्माइल्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग अगेन विद अस। और फिर वो धीरे धीरे हमारे साथ ही चलने लगा। बहुत चढ़ा है, मतलब हैट्स ऑफ टू समीर। मतलब ये ऐसा मुझे लगा नहीं था कि वो एक सीढ़ी पे चढ़ पाएगा, वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है ना समीर? देख कौवा भी बोल रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो, आजा। अब तो आराम कर लिया, आजा तू भाग मिल्खा। बहुत ऊपर है यार। अरे ज़्यादा ऊपर नहीं है, अरे भाई रॉ कंटेंट है भाई, जो है वो है। तो यहाँ पे समीर भाई को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं लेके आया हूँ, क्रेडिट गोज़ टू मी। भाई आ गया अपना सबसे बेस्ट। पानी की बोतल समीर के पास है और समीर है नीचे। पहुंच गया। And finally, this 18-year-old average school guy made it to the mountains. पहाड़ जो मेरा बचपन का सपना था, आज वो मेरे सामने था। ये स्नो से घिरे हुए पहाड़, ये लोग, ये दोस्त, ये सब मेरे साथ थे और इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं हो सकता था। बीइंग माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या था इस ट्रिप में। लोग मिले, जगह देखी, कुछ फनी मोमेंट्स हुए, कुछ ऐसे लम्हे भी जहां मैं बस चुप था। पर एक बात क्लियर हो गई, मैं सिर्फ माउंटेन्स देखने नहीं आया था, मैं अपने आप से मिलने आया था। एंड व्हेन आई से कि इस ट्रिप ने मुझे चेंज कर दिया है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। ये कोई तो एक प्रोसेस है जो मुझे धीरे धीरे चेंज कर रहा है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ज़िंदगी में बहुत से सवाल होते हैं, पर मुझे उसका पता नहीं कि उसके जवाब मुझे मिलेंगे या नहीं। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये जो फीलिंग है और ये जो रॉ मोमेंट्स जो मैंने इस ट्रिप में जिए हैं, ये सब मुझे हमेशा याद रहेंगे। और हाँ, मैं वही एवरेज लड़का हूँ, बट मे बी एवरेज होना भी एक तरीका है ज़िंदगी को असली तरीके से जीने का। सब थोड़ी जी पाते हैं यार।